तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे ऑन व्हाट रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस। थोड़ा सा और क्लैरिटी मिले ये अदर साइंसेस के साथ एग्रोनॉमी के क्या रिलेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर। स्टार्ट किया जाए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 एग्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए सर कमेंट सेक्शन में। पढ़िए एग्रोनॉमी मेनली derives soil classification and fertility concept from which science? Option number A botany, option number B soil science, option number C horticulture, option number D microbiology। बताइए सर। एग्रोनॉमी मेनली डिराइव सॉइल क्लासिफिकेशन एंड फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट फ्रॉम विच साइंसेस। बहुत कॉमन सेंस है सर। अगर ऑप्शंस और स्टेटमेंट्स को मिलाएंगे भी तब भी आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। जल्दी बताइए सर आंसर इसका। आई एम वेटिंग। बताइए बताइए। लगाइए कॉमन सेंस, ब्रेनस्टॉर्म करिए थोड़ा सा। बहुत आसान है सर। सॉयल साइंस सर। सॉयल की बात हो रही है सर। एग्रोनॉमी मेनली डिराइव सॉयल क्लासिफिकेशन, तो सॉयल क्लासिफिकेशन कहाँ सर? सॉयल साइंस में ही तो होगा। सॉयल क्लासिफिकेशन एंड सॉयल फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट। इतना तो कॉमन सेंस होगा आपके पास। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। होप आपने सही आंसर मार्क किया हो, इतना कॉमन सेंस है आपके पास। मैं इतना विश्वास करता हूँ आप पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए सर। वीड बायोलॉजी एंड हर्बिसाइड एक्शन प्रिंसिपल्स आर borrowed by the agronomy from वीड बायोलॉजी एंड हर्बिसाइड एक्शन प्रिंसिपल आर borrowed by agronomy from what? बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्लांट पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर सी बॉटनी, ऑप्शन नंबर डी एंटोमोलॉजी। बताइए सर। वीड बायोलॉजी और हर्बिसाइड एक्शन प्रिंसिपल कहाँ से बोरो किए गए हैं सर बाय एग्रोनॉमी? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सर? ए बी सी डी। प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बॉटनी और एंटोमोलॉजी सर। बॉटनी सर, बॉटनी। बॉटनी में आप क्या पढ़ते हो सर? जूलॉजी में एनिमल के बारे में, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में सर। प्लांट। आइए आगे बढ़ते हैं सर। Botany helps us understand the plant structure, physiology, and weed characteristic useful for agronomic practices. And soil science क्या प्रोवाइड करता है सर? हमने पढ़ा पिछले में। Soil science provides knowledge about soil texture, structure, fertility, and nutrient management essential for crop production. आइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए सर। पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 3 एग्रोनॉमी यूजेज मशीनरी मैनेजमेंट एंड इरिगेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम Agronomy uses machinery management and agriculture irrigation technology from microbiology, ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर सी एनिमल साइंस, ऑप्शन नंबर डी फॉरेस्ट्री। बताइए सर। एग्रोनॉमी यूजेज मशीनरी, मशीन की बात हो रही है सर। मशीनरी मैनेजमेंट, इरिगेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है सर। मशीन टेक्नोलॉजी किस में आएगा सर? इंजीनियरिंग में आएगा सर। इसमें तो सोचना ही नहीं है सर। इसमें क्या फॉरेस्ट्री, क्या एनिमल साइंस, क्या माइक्रोबायोलॉजी। आंसर होगा सीधे बी। आंसर तक पहुंचिए सर। आंसर तक पहुंचना है सर। हमारा बस काम इतना ही, रिजल्ट लाना चाहिए, सिलेक्शन। ज्ञानी बाबा नहीं बनना है सर। ऑलराइट। मैं उस ज्ञानी बाबा की नहीं बात कर रहा सर। रियल लाइफ साइकोलॉजी वो रियल चीज़ है भाई, वो ज्ञानी नहीं है सर। वो तो आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ है। तो सर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बेसिकली हेल्प्स इन डिजाइनिंग टूल्स, इरिगेशन सिस्टम एंड फार्म मैकेनाइजेशन अप्लाइड इन एग्रोनॉमिक्स ऑपरेशंस। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। बताइए सर, पार्टिसिपेट करिए सर। इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करिए, सबकॉन्शियस माइंड में डालिए, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आप रिफ्लेक्ट करें और विजुअल्स दिखे सर। आ जाता है सर क्वेश्चन डायरेक्ट। लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले सर ईपीएफओ के, इसलिए मैं बता रहा हूँ सर। ध्यान से पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो अपने कॉपी पे लिखिए, कहीं भी लिखिए सर। लिखिए सर, शर्माइए मत। कोई देखने वाला नहीं कमेंट सेक्शन में क्या आप लिख रहे हो, कौन लिख रहा है, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अपना फ़ायदा देखो दोस्त। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो सर। एक्सक्यूज ना दे। क्वेश्चन पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 4।
Crop rotation and soil organic matter. Improvement involves knowledge from what? Option number A, environmental science. Option number B, genetics. Option number C, apiculture. Option number D, sericulture. बताइए सर आंसर. क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूवमेंट इन्वॉल्व्स नॉलेज फ्रॉम. क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आर द कीवर्ड्स. इससे आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए सर. करिए सर. इन्वायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, क्या होगा? इतनी बड़ी बात होगी. क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक मैटर, इतना बड़ा बात कर रहा है सर. जेनेटिक्स की बात हो रही है, कहीं से कुछ लग रहा है सर. एपिकल्चर की बात हो रही है सर. हनी की बात हो रही है, नहीं सर. सेरिकल्चर, अरे कहाँ सर. बचा क्या सर? Environmental science will be right answer. Environmental science guides sustainable crop practices, conservation and ecological balance. Integrated pest management in agronomy takes core concept from what? Entomology and plant pathology, meteorology, agribusiness और बायोटेक्नोलॉजी. बताइए सर कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, मेटियोरोलॉजी, एग्रो बिजनेस, बेसिकली एग्री बिजनेस और बायोटेक्नोलॉजी. आंसर बताइए सर आंसर. इंटीग्रेटेड पेस्ट की बात हो रही है सर. पेस्ट भाई, एंटेमो का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट. इंसेक्ट पेस्ट भाई, मतलब क्या बोलूँ, इतना कॉमन सेंस लगाना होता है बस. आंसर तो पहुँचोगे तुम डायरेक्ट. आंसर क्या होगा? एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. अंडरस्टैंडिंग पेस्ट एंड डिजीज इज इसेंशियल टू मैनेज देम थ्रू एग्रोनॉमिक टेक्निक्स. आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. इसका आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करिए सर. बताइए सर. वेदर बेस्ड क्रॉप प्लानिंग इज सपोर्टेड बाई. ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक्स. ऑप्शन नंबर बी, मेटियोरोलॉजी. ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोबायोलॉजी. ऑप्शन नंबर डी, एपिकल्चर. वेदर बेस्ड क्रॉप प्लानिंग इज सपोर्टेड बाई. सर वेदर की बात कर रहा है सर. इतना कॉमन सेंस तो आपके पास होनी चाहिए सर. मेटियोरोलॉजी. वेदर प्रेडिक्शंस इन्फ्लुएंस सोविंग डेट्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम सर. आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं सर. होप आपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कॉमन सेंस लगाकर भी दे दिया होगा. क्वेश्चन नंबर 7 है सर. सिलेक्शन ऑफ ड्रॉट टॉलरेंट और हाई यील्डिंग वैरायटीज इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल फ्रॉम. ऑप्शन नंबर ए, एनिमल हस्बेंड्री. ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट्री. ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक बॉटनी. बताइए आंसर क्या होगा सर. सिलेक्शन ऑफ ड्रॉट टॉलरेंट और हाई यील्डिंग वैरायटीज. बात से ही थोड़ा सा लग रहा है सर कुछ टीएनए फीएनए वाला कुछ तो चेंजिंग होगा सर. कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड होगा सर. कुछ तो होगा जेनेटिक्स से रिलेटेड. डायरेक्ट इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो सर. आंसर क्या होगा सर? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ड्रॉट टॉलरेंट एंड हाई यील्डिंग वैरायटीज. बनेगा कैसे सर? जेनेटिक्स को चेंज करते हैं सर प्लांट ब्रीडिंग से सर. आंसर क्या होगा? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. तो सर एग्रोनॉमिस्ट डिपेंड ऑन प्लांट ब्रीडर फॉर सुटेबल क्रॉप वेराइटीज. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सर. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बी एनफ यूज्ड इन एग्रोनॉमी इज बेस्ड ऑन व्हाट. सर ये सब क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा रखा है सब कुछ चीज़ें, बट कॉमन सेंस लगाइए सर. मैं एक क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि एप्टीट्यूड डेवलप करिए. क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आंसर तक कैसे पहुँचना ये बता रहा हूँ सर आपको मैं. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यूज्ड इन एग्रोनॉमी इज बेस्ड ऑन व्हाट. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ छोटा छोटा कीटाणु. बताओ बताओ. मजाक कर रहा है यार. मजाक में ही क्लू दे देता हूँ तुम्हें. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यूज्ड इन एग्रोनॉमी इज बेस्ड ऑन व्हाट. बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल मैकेनिक्स. माय गॉड, सेरिकल्चर. सॉइल मैकेनिक्स की बात की, हटाओ यार. क्या ऑप्शन है? सेरिकल्चर हटाओ, बायोटेक्नोलॉजी हटाओ, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए टेक्नोलॉजी यूज करोगे. माय गॉड, ज़बरदस्ती कराना है क्या सर? नहीं सर, नेचुरल तो कैसे होगा सर? माइक्रोबायोलॉजी कराएगा सर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोबियम इम्प्रूव सॉइल्स नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी. सॉइल में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक व्हाट? राइजोबियम सर. समझे सर? आइए सर. इसेंशियल फॉर. ये नाइट्रोजन क्यों इसेंशियल है सर? फॉर क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप ग्रोथ के लिए सर. आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं सर. मार्केट ड्रिवेन क्रॉप प्लानिंग रिलेट एग्रोनॉमी विथ. मार्केट ड्रिवेन क्रॉप प्लानिंग रिलेट्स एग्रोनॉमी विथ एग्री इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी, जियोलॉजी, वेटनरी साइंस.
बताइए आंसर सर। मार्केट ड्रिवेन क्रॉप प्लानिंग, मार्केट की बात कर रहा है सर, प्लानिंग की बात, मतलब इतनी बड़ी बात कर ले रहा है और आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे सर। मैं तो मतलब मार्केट वर्ड से ही सुनते ही आंसर मारूंगा सर। मार्केट ड्रिवेन क्रॉप प्लानिंग, इतना प्लानिंग हो रही है, मार्केट ड्रिवेन हो, क्या होगा सर? बताइए सर। एग्री इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी, जियोलॉजी, वेटनरी साइंस, तीनों को काटिए सर नीचे के। पैथोलॉजी, जियोलॉजी, वेटनरी साइंस, कहाँ मार्केट मार्केट की बात हो रही है? एग्री इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मार्केट की बात होती है सर। प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट डिमांड, प्राइस फोरकास्टिंग, इम्पैक्ट्स, क्रॉप डिसीजन, दिस ऑल आर एग्री इकोनॉमिक्स बताया सर बेसिकली। आइए सर क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाए सर। आंसर बताइए सर। लास्ट क्वेश्चन है सर। वाटर यूज एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट फ्रॉम, कम फ्रॉम व्हाट? वाटर यूज एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम, कॉमन सेंस लगाइए। अब इसको नहीं बताओगे तो किसको बताओगे सर? इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए सर। बॉटनी, हाइड्रोलॉजी, जेनेटिक्स और जूलॉजी। वाटर यूज सर, वाटर, वाटर, हाइड्रो सर, हाइड्रो। सीधे आंसर समझ रहा है सर, कीवर्ड से समझिए सर, पकड़िए सर ऑप्शन। हाइड्रोलॉजी प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ वाटर मूवमेंट, इरिगेशन, शेड्यूलिंग, इरिगेशन शेड्यूलिंग एंड कंजर्वेशन। दिस इज इट अबाउट दी एमसीक्यू सर। होप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे सर, आप पार्टिसिपेट किए होंगे, ब्रेनस्टॉर्म किए होंगे, गलत किए होंगे तो समझ में खुद पे समझ में आ गया होगा कि सर अभी किस स्टेटस पे हैं आप। कई बार होता है ना सर, आपको लगता है इजी इजी ये कर लेते हैं ऐसे से, जब मिस्टेक करते हो तो बड़ा बुरा लगता है सर। वैसे एग्जाम में करके आते हो सर, इसीलिए कह रहा हूँ यहीं मिस्टेक कर लो सर। लिखो कमेंट सेक्शन में या कॉपी में कहीं, करो मिस्टेक और अपने चांसेस बढ़ाओ सर सिलेक्शन का। वहाँ पे गलती नहीं करनी है सर, वरना पैनिक कर जाओगे। गलती से गलत मार्क कर देते हो ना, गलत मार्क, फिर बाद में देखते हो अरे यार मैंने गलत मार दिया, पूरा पेपर खराब कर देते हो फिर तुम, समझ लो। ऑलराइट दोस्त, तो यही था सर हमारा एमसीक्यू ऑन व्हाट, रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर साइंसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऑलराइट, और वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो मेथड कि आंसर तक किस तरीके से पहुंचते हैं, मज़ा आया हो सर, थोड़ा सा फैमिलियरिटी हुई है सर, थोड़ा समझ में आया हो कि जब नई चीज़ें आती हैं तो कैसे आंसर पहुंचते हैं, थोड़ा भी जेन्युइन लगाओ एफर्ट, 1% भी, एक बात भी, तो वीडियो को लाइक करिए सर। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए सर। इससे क्या होता है सर, हमें पता चलता है कि आप सीरियस हो सर, आप जेन्युइन लोगों के पास वीडियो पहुंचा है। फिर मन करता है सर, हाँ जेन्युइन लोग हैं सर, उनके लिए वीडियो बनाया जाए सर, उनके लिए और वीडियो लाया जाए सर, फाइन ट्यून करके और तरीके से मेहनत करके उनको सिलेक्शन दिलाना है सर। मेरा वही काम है सर, आप जेन्युइन लोगों को फाइंड करना, सिलेक्शन दिलाना सर, इन्फॉर्मेशन को रिटेन कराना, रट्टा मार देना, मरवा देना, एकदम रट्टा मरवा देना तुमको, रट जाए कॉन्सेप्ट एक एक, पूरा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, एग्जाम में देखते ही आप टिक मारो सर, ये काम कराना है सर। दिस इज इट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल। रिवाइज करिए सर मल्टीपल टाइम्स, कम पढ़िए, बार बार पढ़िए सर। दिस इज व्हाट आई वांट। स्मार्टली पढ़िए सर, जो एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड, रेलिवेंट, वैसे टॉपिक्स पढ़िए सर। टाइम को देखते हुए पढ़िए सर। सिर्फ नहीं पढ़ना ही नहीं है सिर्फ सर, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है सर, टेस्ट देना होता है। इसीलिए मैं ये एमसीक्यू करा रहा हूँ सर, इसीलिए 3 पार्ट में करा रहा हूँ कि पहले आप पढ़िए, उसे रिटेन करा रहा हूँ। रिटेन क्यों करा रहा हूँ सर? रिवाइज आप नहीं करते, बोर होते हो सर। आपको भी पता है सर, मसल्स ऐसे नहीं बनता, बार बार रेपिटेशन से बनता है सर। वैसे ये सर चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, मेमोरी का भी एक मसल्स का मेमोरी होता है सर। उसे बार बार जब चीज़ों को देखता है, बोलता है, सुनता है, लिखता है, तब उसे याद होता है सर। ऐसे नहीं है कि आप बोलते रहोगे सर बहुत पढ़ा, सर बहुत मेहनत किया, सर पूरे साल मेहनत किया, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ते थे। झूठ बोल रहे हो सर, आपने नहीं पढ़ा सर। आप समझ लो एक तरीके से बैल की तरह काम किया फिर। वैसे पढ़ाई होती ही नहीं सर, पढ़ाई ऐसे होती है कि कम पढ़ो सर, नहीं ज़रूरत है 10 बुक का, मत बनो स्मार्ट सर। अब बेसिक बच्चों की तरह स्कूल में जैसे जाते थे, स्कूल में टीचर पढ़ाया, आप आए घर पे रिवाइज किए, थोड़ा सा क्वेश्चन किया, पीवाईक्यू किया, फिर उसे रिवाइज करते थे। कितनी बार रिवाइज करते थे सोचो, कितनी बार टेस्ट होता था, स्कूल में टेस्ट होता था, फिर यूनिट टेस्ट, पता नहीं क्या क्या होता था सर, हाफ ईयरली तो ईयरली, बहुत कुछ होता था। इतनी बार रिवाइज करते तब जाके चीज़ें याद होती थी। फिर साल भर बीतता था, फिर आपको याद करना पड़ता था। 11th का याद करो, 12th का याद करो सर। इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ सर, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस 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 सर। इन्फॉर्मेशन रिटेन करिए सर, टाइम वेस्ट मत करिए सर, ईयर ऑन ईयर बर्बाद मत कर दीजिए। वही मिस्टेक बार बार आप करते हो, फिर बाद में आप कहते हो कि टाइम लॉस हो गया, 5 वर्षीय योजना बना लेते हो सर। तो ट्राई करिए, पार्टिसिपेट करिए,
हार्ड वर्क करिए सर मिलके सर, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा सर? वो माइंडसेट लेके जाइए एग्जाम में कि एग्जाम निकालना है सर, डरिए मत सर, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा होना चाहिए सर। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना चाहिए सर, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जिस दिन सीख जाओगे ना, दुनिया में कोई ताकत नहीं है तुमको रोक पाए कोई एग्जाम निकालने से। एक बार तुम अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहो, बता रहा हूँ सर, दिस इज़ वेरी रियल थिंग, साइकोलॉजी कहती है सर। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अब पॉसिबल हो तो शेयर कर दीजिए अपने उन जेन्युइन दोस्तों के साथ जिनको सिलेक्शन की ज़रूरत है, जो चाहते हैं इन्फॉर्मेशन रिटेन करना, जो चाहते हैं जेन्युइन कंटेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।